बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। कल जो हमने अपना लेक्चर पढ़ा था, दैट कॉन्सिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स, और इस चैप्टर में हमने जो चीजें स्टडी की थी, दैट वर definition of nucleic acid, components of nucleic acid which are nucleotides, then further nucleotide क्या होता है, consist of 5 carbon sugar, nitrogen bases and phosphate group. Then we had a difference between nucleotide and nucleoside. Nucleotide and nucleoside. Then separate discussion about nitrogen bases, 5 carbon sugar and phosphate group. उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ आरएनए को देखा, और टाइप्स ऑफ आरएनए किसमें इंक्लूडेड थी। सबसे पहले हमने न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स देखी कि न्यूक्लिक एसिड कितनी तरह का होता है, डीएनए, आरएनए। फिर सेपरेट हमने डीएनए को देखा और सेपरेटली हमने आरएनए को देखा। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमने वैटसन एंड क्रिक मॉडल देखा था, और उसके बाद हमने उसकी रेप्लिकेशन देखी। देन कुछ हमने प्रॉपर्टीज देखी, कुछ डिफरेंसेस देखे। इसी तरह आरएनए में हमने उसकी 3 टाइप स्टडी की कि किस तरह से मैसेज जाएगा, और ये तीनों टाइप्स प्रोटीन को बनाएंगी। ये सारी हमारी डिस्कशन थी न्यूक्लिक एसिड्स में। उम्मीद है ये सारा चैप्टर आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर का जो मैं टेस्ट लूंगी वो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट थर्सडे वाले दिन मैं आपका टेस्ट लूंगी। क्लियर हो गया? थर्सडे वाले दिन इसी चैप्टर का मैं आपका टेस्ट ले लूंगी। वही टाइम होगा 3 o'clock, बट 3 o'clock मीन्स 3 o'clock। इफ यू आर डूइंग दैट टेस्ट सिंसियरली, देन 3 o'clock to 3:50 और 3:55। इसके बाद आप लोग बेशक सारा दिन टेस्ट देखकर करें, जैसे मर्जी करें। ना मैं देख रही हूं, ना मैं उस 40 मिनट में आपको देख रही हूं, ना ही बाकी टाइम में मैं आपको देखूंगी। आपके ऊपर है आप उस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं। इसी वजह से इसको हमने सेल्फ असेसमेंट बोला है, कि आप अपने आप को असेस कर सकें कि आप खुद क्या कर सकते हैं। बात समझ आ गई? कल के टेस्ट की अटेंडेंस मैंने कर दी थी मार्क। यही कोई 26 के करीब बच्चे थे जिन्होंने टेस्ट देखा था, जिन्होंने टेस्ट को देखा। अब उन बच्चों में से जिन्होंने मुझे मार्क करवाया, मैंने उनकी प्रेजेंस भी मार्क की और उनके इस प्रेजेंस के मार्क्स भी एंटर किए। अब नेक्स्ट जब मैं उनकी रीचेकिंग करूंगी तो रिमेनिंग उनके जो मार्क्स हैं, 25 मार्क्स जो उनके टेस्ट के हैं, वो मैं उनके उसी टाइम पर ऐड करूंगी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट जो हमारा अब लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7 है हमारा, जिसमें हमने चैप्टर 2D न्यूक्लिक एसिड जो हमने पढ़ा था उसको गो थ्रू किया कि हमने पॉइंट्स कौन कौन से उसमें डिस्कस किए हैं, और विटामिन्स हमने अब स्टार्ट करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बायोकेमिस्ट्री, जिसमें से आप समझ लें कि आपका 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन और 5 to 6 MCQs लाजमी बनेंगे। बायोकेमिस्ट्री में समझ लें आप, ये निचोड़ है। जैसे हमने प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स देखा, आगे हम कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स भी देखेंगे। जिस तरह बायोकेमिस्ट्री में एक पोर्शन वो है, तो एक पोर्शन अगर हम लें तो वो ये चैप्टर है। नेक्स्ट पोर्शन हमारा बायोकेमिस्ट्री का विटामिन्स का। नाम सबने सुना होगा कि क्या होते हैं विटामिन्स, किस किस चीज में प्रेजेंट होते हैं।
किन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं, किन फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हो, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं कुछ जिनमें ये प्रेजेंट होते हैं, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट all vegetables, all fruits contain vitamins in any form, in any type, maybe vitamin A, D, E, K, vitamin B, vitamin C, etc. क्लियर हो गया कि vitamins क्या हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। A vitamin is an organic molecule. Obviously, organic mean having a carbon and hydrogen in their chemistry. इनकी जो केमिस्ट्री है, इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, उसमें इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद होंगे। A vitamin is an organic compound that is an essential micronutrient. बहुत जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी का, क्योंकि हमें स्मॉल क्वांटिटी में इसकी जरूरत होती है। हमें इसकी बहुत स्मॉल क्वांटिटी की जरूरत होती है, लेकिन जरूरत होती है। इसके बगैर हमारी बॉडी वर्क नहीं कर सकती। दैट इज एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट विच एन ऑर्गेनिज्म नीड्स इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म। अपने मेटाबॉलिज्म को प्रॉपरली फंक्शन करवाने के लिए उसको बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इस माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। क्लियर हो गया? Organic molecule that is an essential nutrient which an organism required in a very small quantity for proper functioning of its metabolism. क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब ये वर्ड आपको पहले मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि आगे इसका जिक्र आएगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। एसेंशियल का वर्ड आपको अभी हम रिसेंटली अपने लेक्चर्स में पढ़कर आए हैं। अमाइनो एसिड्स में हमने देखा था एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल। नॉन एसेंशियल सिंपली वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में खुद ब खुद नेचुरली कुदरती तौर पर बन रहे हैं, हमें उसको लेने की जरूरत नहीं है। अपनी डाइट का इस्तेमाल करके हमें उन न्यूट्रिएंट्स को लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई? हमें उन न्यूट्रिएंट्स को लेने की जरूरत नहीं है। That's why they are non-essential. But essential nutrients cannot be synthesized in the organism either at all, या तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, और not in sufficient quantity, या अगर बनेंगे तो इतनी क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं होगी कि ग्रोथ हो सके। जैसा कि सेमी एसेंशियल और नॉट इन सफिशिएंट क्वांटिटी मीन्स सेमी एसेंशियल, दे आर सेमी एसेंशियल and therefore must be obtained through diet. Must be obtained through diet. This could be a semi-essential procedure, we can say, and these are totally essential. We need it to our diet through any oral supplement. हमें किसी सप्लीमेंट के जरिए, किसी खुराक, किसी दवाई के जरिए हमें इसको लेना पड़ता है लाजमी तौर पर, क्योंकि हमारी बॉडी को जरूरत है लेकिन वो इनको बना नहीं पाती, या बनाती है तो इतना नहीं बनाती कि हमारी बॉडी की जरूरत पूरी हो सके, उसकी नीड पूरी हो सके। समझ आ गई बात? तो दीज आर एसेंशियल। देन इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इसकी क्या खसूसियात है, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उसकी खसूसियात। फर्स्ट वन इज दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होती हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक
substances. They have low molecular weight. इनका जो molecular weight है बहुत कम होता है. आगे हम स्टडी करेंगे, जब सेपरेट वाइटामिन को स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कितना कम वेट है इनका. लाइक फॉर एग्जाम्पल वाइटामिन ए है अगर हमारे पास, तो उसमें 20 कार्बन होते हैं जस्ट. जबकि आप जब अमाइनो एसिड्स पढ़ते हैं, प्रोटीन्स पढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि प्रोटीन्स में पॉलीमर मौजूद है. बहुत सारे अमाइनो एसिड्स लॉन्ग चेन की फॉर्म में, पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट. बट वाइटामिन आर लो मॉलिक्यूलर वेट. जैसे वाइटामिन ए आपको मैंने बताया 20 कार्बन है, 20 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है और वाइटामिन ए कंप्लीट हो जाएगा. समझ आ गई बात लो मॉलिक्यूलर वेट की. देन एसेंशियल वाइटामिन्स for one species may not be essential for another species. Essential vitamin for one species may not be essential for another species. Like for example, अगर मेरे अंदर विटामिन सी की कमी है, doesn't mean कि मेरे घर में मौजूद हर ह्यूमन में इसकी कमी है, या यहां बैठी हुई पूरी क्लास में विटामिन सी की कमी है. पॉसिबल है कि किसी में विटामिन के की कमी हो और मेरे अंदर विटामिन के की कमी ना हो. बात समझ आ गई कि एसेंशियल विटामिन वो विटामिन जिनको हमने डाइट या सप्लीमेंट के थ्रू लेना है, अगर एक स्पीशीज उसको ले रही है तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि बाकी सारी स्पीशीज में भी इसकी कमी होगी. उसको इसकी जरूरत हो सकता है ना हो, उसकी बॉडी इन विटामिन को प्रॉपरली बना ले. तो एसेंशियल विटामिन फॉर वन स्पीशीज may not be essential for the another species. Some vitamins are also synthesized by our body naturally. कुछ हमारी बॉडी कुदरती तौर पर, लाजमी तौर पर बनाती है, और अगर वो नहीं बनाएगी तो वो हम डाइट के थ्रू भी लेंगे तब भी वो पूरे नहीं होते. उससे कोई ना कोई डेफिशिएंसी बॉडी में आएगी, कोई ना कोई डिजीज आ जाएगी हमारी बॉडी के अंदर. They do not undergo the process of digestion. इनके अंदर डाइजेशन नहीं होती, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में जाकर. कोई डिग्रेडेशन, कोई तोड़ फोड़, कोई ब्रेक डाउन इनकी नहीं होती. इनका स्ट्रक्चर एज इट इज हमारी बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है. बाइल की जरूरत है इसको एब्जॉर्ब होने के लिए. ये एक पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं कि एब्जॉर्ब होने के लिए इनको बाइल की जरूरत है. व्हाट इज बाइल? बाइल जूस क्या होता है, बाइल क्या होता है, आप लोग बहुत डिटेल से एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में इस चीज को पढ़ चुके हैं. द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन में चेंजेस इन प्रेगनेंसी, ग्रोथ एंड लैक्टेशन. आप लोग देखते हैं जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि आपने ओरल सप्लीमेंट्स लाजमी तौर पर लेने हैं, विटामिन लाजमी तौर पर लेने हैं. फॉर एग्जाम्पल एक विटामिन है फॉलिक एसिड. नाम से तो इट लुक लाइक्स एन एसिड बट इट्स अ विटामिन. इसका जो असल नाम है वो विटामिन है, और विटामिन B9 कहते हैं इसको, विटामिन B9 कहते हैं इसको. विटामिन M भी बोला जाता है इसको. समझ आ गई बात? तो प्रेगनेंसी में विटामिन B9 या विटामिन M जो है ये प्रिस्क्राइब किया जाता है. इसके अलावा और भी विटामिन हैं जो कि दिए जाते हैं. विटामिन C प्रेफर किया जाता है, B12 दिया जाता है. तो ये बॉडी में कम हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग ग्रोथ, ड्यूरिंग लैक्टेशन. समझ आ गई बात? लैक्टेशन मीन जब फीड करवाया जाता है बेबी को, मदर फीड जब दी जाती है तो उसमें भी ये कम हो जाते हैं. क्लियर हो गई बात? ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं लेकिन आपके रिक्वायरमेंट में बस इतनी ही है. यहां तक बात क्लियर है?
जहां से जो पॉइंट बच्चे समझ नहीं आएगा आपने क्वेश्चन करना है, और बराए मेहरबानी ग्रुप में डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करनी, ठीक है। जस्ट आप एक क्वेश्चन पूछें, देन स्टे काम, हम्बल रहें, थोड़ा इंतजार करें। सिर्फ एक आपकी क्लास नहीं होती टीचर्स के पास, टीचर्स ने सेकेंड ईयर भी लेनी है, ख्यार्स ने उनको भी आंसर करना है, टीचर ने नेक्स्ट लेक्चर भी बनाना है, टीचर ने इवनिंग भी देनी है। तो प्लीज आप इस चीज का थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा सा कोऑपरेट करें, इंशाल्लाह चीजें आपकी समझ में ज्यादा अच्छी आएंगी फिर। क्योंकि जब टीचर डिस्टर्ब होता है तो वो अपनी चीज, अपनी बात उस तरह कन्वे नहीं कर पाते। तो आप लोग जस्ट अपना क्वेश्चन ग्रुप में छोड़ दें, आपको जैसे ही रेलेवेंट टीचर फ्री होगा वो आपको आंसर कर देंगे। अगर आपकी कोई और क्यूरीज हैं, कोई और क्वेश्चन है, तो आप सेपरेट रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के टीचर से क्वेश्चन अपना मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको आंसर उसका मिलेगा। लेकिन ग्रुप में अगर आपको लग रहा है कि आपकी बात डिस्कशन से रिलेटेड है तो आप वो क्वेश्चन ग्रुप में मत करें। सर ने क्लियरली आपको ये चीज कल वाजे की है कि आपने ग्रुप में मैसेज क्यों नहीं करना, ठीक है। चलिए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। किसी भी चीज को तकसीम करना। अब उसकी तकसीम के कुछ जरिए हो सकते हैं, जैसे कि विटामिन्स है तो इसको क्लासिफाई करने के दो तरीके यहां हमने मेंशन किए हैं, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, बेस्ड ऑन हीट स्टेबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मीन हल होने की सलाहियत, हल होने की सलाहियत, और हीट स्टेबिलिटी मतलब क्या वो हीट से अफेक्ट होते हैं या नहीं होते, हीट उन पे असरअंदाज होती है या नहीं होती। इस बेस पर हमने क्लासिफाई करना है विटामिन्स को। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन इज वाटर soluble vitamins and the second classification of vitamin is fat soluble vitamins। ये हम फर्स्ट बेस स्टडी कर रहे हैं solubility की, कि solubility की बेस पर vitamins कौन कौन से हैं। तो water soluble and fat soluble, they are of two types on the basis of solubility। Then further water soluble vitamins are of two types, non B complex and B complex, नॉन बी कॉम्प्लेक्स एंड बी कॉम्प्लेक्स। तो नॉन बी कॉम्प्लेक्स में हमारे पास एक ही अमाइनो एसिड विटामिन आएगा, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी, विटामिन सी। और बी कॉम्प्लेक्स में हमारे सारे विटामिन जो बी से रिलेटेड हैं, लाइक B1 आल्सो कॉल्ड एज थायामीन, विटामिन B2 also known as riboflavin, vitamin B3 known as niacin, vitamin B5 known as pantothenic acid, pantothenic acid, by B6 pyridoxine, biotin, vitamin B8 बायोटिन, विटामिन बी, यहां पर सॉरी ये मिस्टेक है, यहां पर आएगा विटामिन B7। बायोटिन इज अ विटामिन B7, इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। विटामिन B7, फॉलिक एसिड, विटामिन B9, कैटेकोलामिन्स, विटामिन B12, इसको हम सायानोकोबालामिन भी बोलते हैं, सायानोकोबालामाइन। सेपरेट जब हम वन बाय वन इन सारे विटामिन को स्टडी करेंगे तब हम इनके और भी नाम देखेंगे, यही दो नाम नहीं है इनके,
थायामीन B1 इसका और नाम भी हो सकता है, राइबोफ्लेविन B2 इसका और नाम भी हो सकता है, नायासिन B3 इसका भी और नाम है, पेंटोथेनिक एसिड का भी डिफरेंट नेम है, पायरिडॉक्सिन भी डिफरेंट है, बायोटिन भी डिफरेंट है, फॉलिक एसिड भी डिफरेंट है, साइनोकोबालामिन भी डिफरेंट है। पहले आप ये याद करेंगे जो इनकी सिंपल क्लासिफिकेशन है, फिर जब 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करेंगे तब हम इसी क्लासिफिकेशन में जो आप नोट डाउन कर रहे हो साथ इनका अलग जो नाम है वो भी लिखते जाएंगे। मैं आपको बताती जाऊंगी कि किस तरह आपने 1 बाय 1 ऐड करते जाना है नाम को। वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गए क्लियर? अगर सिंपली बोले तो विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, यानी ये सारे बी के कॉम्प्लेक्सेस और विटामिन सी, ऑल दीज बी कॉम्प्लेक्सेस and this vitamin C are called water soluble vitamins. And fat solubles 4 vitamins हैं, vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Vitamin A is known as retinol or beta carotenes. Retinol or beta carotenes. Vitamin D is known as cholecalciferol. Vitamin E is known as tocopherol. Phyloquinone and menaquinones are known as vitamin K. Retinol, cholecalciferol, tocopherol, TOCO, tocopherol, PHYLLO, quinone, menaquinones, MENA, menaquinones. क्लियर हो गया? ये कुछ बेसिक सी आपकी क्लासिफिकेशन थी, आपके नोट्स में भी मौजूद है। कुछ चेंजेस होंगे, कुछ नाम का एडिशन मैंने यहाँ किया है, वो आप लोगों ने जब आप इसको उतारेंगे एक शीट पर आपने ये पूरा टेबल उतारना है और खुला खुला करके उतारना है ताकि हम कुछ ऐड करें तो हमारे पास स्पेस हो। देन बेस्ड ऑन हीट स्टेबिलिटी इट इज आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, थर्मोलेबाइल एंड थर्मोस्टेबल, यानी ऐसे जो हीट से अफेक्ट होंगे, हीट ज्यादा होगी तो वो डिग्रेड हो जाएंगे। इनमें है विटामिन सी, विटामिन B1, 5, 6 एंड 9, B1, 5, 6 एंड 9 एंड विटामिन सी। ये नोट्स में आपके थोड़ी सी मिस्टेक है, एंटीथेटिक एसिड दैट इज पेंटोथेनिक एसिड, तो आप इसको फॉलो करें। देन थर्मोस्टेबल मीन विटामिन B2, 3, 6, 7, 9 एंड 12 दे आर थर्मोस्टेबल। हीट का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय हीट। इसको आपने जस्ट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के तौर पर ही देखना है। ये जस्ट चार्ट एक हेल्दी फूड का था जिसमें विटामिन्स का था कि हेल्दी फूड में हमारे विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन ए, B1, B2, B कॉम्प्लेक्स, B6, B12, विटामिन C, D, E and K। दिस वन 12 विटामिन्स इन्होंने बताए हैं यहाँ पर, टोटल 12 विटामिन्स कि कौन सी विटामिन किस में प्रेजेंट होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, B2, PP, that is a very interesting vitamin that is also known as vitamin 3, B3। एक डिजीज है हम पहले पढ़ चुके हैं प्लेग्रा माइक्रोबायोलॉजी में, उससे ये बचाती है, इसी वजह से इसको नाम दिया है विटामिन PP का, यानी प्रिवेंट प्लेग्रा। प्लेग्रा क्या होती है आपने पढ़ा है, ये आपने देखकर आना है कि व्हाट इज प्लेग्रा। क्लियर हो गया? फिर B7 है, B6 है, B5, B12, विटामिन K, विटामिन B1 एटसेट्रा। क्लियर हो गया? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम पेश आए ड्यूरिंग लेक्चर, कोई कुछ समझ ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको
ग्रुप में आंसर कर दूंगी, या आपकी सेपरेट क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको सेपरेट भी आंसर मिल जाएगा। और अगर आंसर डिटेल में देने वाला हुआ तो आई विल टेल यू कि मैं आपको लेक्चर के स्टार्ट में दोबारा ये चीज समझा दूंगी। जिस तरह पॉसिबल होगा आपको वो चीज समझा दी जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन करके थोड़ी सी देर इंतजार करना है कि टीचर भी उस क्वेश्चन को देख ले। बात समझ आ गई है? और ग्रुप में कन्वर्सेशन से अवॉइड करें, एक दूसरे के साथ उलझने की जरूरत नहीं है। ये क्लास समझें, इसको क्लास का एनवायरनमेंट समझे, तो ग्रुप में डिस्टरबेंस ना क्रिएट करें। बस इतनी सी चीज आपसे डिमांड की गई है कि वो जो ग्रुप है उसमें एक टीचर रेलेवेंट ऐड नहीं है, उसमें और भी 7 to 8 टीचर्स ऐड हैं, ठीक है। तो जब आप मैसेज करते हैं तो वो उन 7 टीचर्स को भी जाता है, और रिमेनिंग जो आपके स्टूडेंट्स ऐड हैं, रेगुलर इरेगुलर, जिनको आप जानते हैं जिनको आप नहीं जानते, उनको भी जाता है। तो आपका मैसेज हो ओके थैंक यू, ये समझ नहीं आ रहा, इतना कर लिया इतना रह गया, तो वो टीचर तो फिर डिस्टर्ब होगा ना, या वो स्टूडेंट भी डिस्टर्ब होगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है, आपको लग रहा है ये इररेलेवेंट है, आप सेपरेटली अपने टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप सब चीजें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।